ठीक है अमरजीत चावला जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। जो ये पूरा मामला सामने आया, क्या कहेंगे इस पर? रसिका जी देखिए, बहुत दुख होता है कि छत्तीसगढ़िया किसान जो धान की खेती करता है, इस धान के कटोरे में उसका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद कभी सर्वर डाउन के नाम से, कभी उसके बयारा में चेकिंग करवा के उसका धान नहीं कर दे, उसके धान नहीं खरीदे और उसको किसान को आप चोर बताने में लग गए। और एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो इनके किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, वो भी उस जिले में जिस जिले में गृह मंत्री प्रभार का जिला है, जहां पर विधायक भी भाजपा का है, वहां 9 एकड़ में करोड़ों की अफीम की खेती कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कमल का फूल खिलाते खिलाते अब छत्तीसगढ़ में अफीम का फूल खिलाने लग गए। हमने बनाया है, हम ही बिगाड़ेंगे, हमने बनाया है, हम ही उजाड़ेंगे, उस दिशा में ये चल रही है। चाहे अडानी का गुजरात का मुद्रा पोर्ट हो, चाहे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नशा पकड़ाया हो, चाहे पिछले 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में हर गली में सूखा नशा बिक रहा हो, नकली सिरप और टेबलेट बिक रही हो, चाहे जब अब इनका विनायक ताम्रकार नाम का पदाधिकारी जो करोड़ों की अफीम पुलिस की नाक के नीचे बेच रहा था, गृह मंत्री के संरक्षण में तो नहीं बिक रहा था, क्योंकि उस जिले के प्रभारी मंत्री भी गृह मंत्री है। तो इस बात का सवाल का जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना होगा कि इसकी खेती के लिए लाइसेंस लिया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। ना लाइसेंस था, कुछ भी नहीं था, और छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी अफीम की खेती नहीं होती, वैसा माहौल नहीं है। फिर वो काली मिट्टी कहां से आई, वो ठंड का माहौल कैसा बनाया गया, सिंचाई की उतनी व्यवस्था कहां से की गई, और नाक के नीचे 9 एकड़ में करोड़ों की खेती कैसे की जा रही थी।